अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। आज जो है वो एक वीडियो वायरल हुआ था। भिवंडी के एक सांसद जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था और वो जो है भिवंडी से जीत कर आए थे, जो जिनका नाम है वालिया मामा। कल 1 जून को जो है उन्होंने वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी है और ये वही, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही सांसद है जिनको इंडिया अलायंस का सपोर्ट मिलकर, समर्थन मिलकर इनको जो है सांसद में भेजा गया था ताकि वो जो है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर सके, लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके कामों में। तो इन चीजों के लिए इनको भेजा गया था। और आप लोगों को भली भांति इस चीज को आप जानते हैं कि जब वक्फ के ऊपर वक्फ संशोधन कानून जब बन रहा था, उसके ऊपर संशोधन किया, उसके अंदर चेंजेस किया जा रहा था, तब उस वोटिंग के टाइम पर ये वालिया मामा जो है वो सांसद में एब्सेंट थे। तो ये चीज अच्छे से बताती है कि अगर आप सच में जो है वो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहते थे तो आपको सांसद में बोलना पड़ता है। आपको सांसद में बोलना चाहिए था, लेकिन आप सांसद में ना बोलते हुए आप सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए कि भाई मैं सेक्युलर पार्टी से हूँ, मैं सेक्युलरिज्म पर चलता हूँ, मैं सेक्युलर हूँ करके सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट को लेने के लिए आप जो है वो कल एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं भिवंडी में। और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप वहां पर आए। लेकिन लोगों को अब समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनको हमने तो ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर सांसद में भेजा, लेकिन उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ का काम नहीं किया। तो ऐसे लोगों का कॉन्फ्रेंस क्या, ऐसे लोगों को ही बाइकआउट करना चाहिए। और आज ये वीडियो दरअसल बनाने का एक और मकसद ये था कि इन्हीं की पार्टी के यानी एनसीपी शरद पवार ग्रुप के मुमरा शहर के जो एमएलए हैं, उन्होंने भी इसके समर्थन में एक वीडियो बनाया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर जाना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ, मुझे समझ में मतलब आज इस वीडियो से और वालिया मामा के जो सांसद में न जाने से और मुमरा के जो बाकी नगर सेवक बोल लो या एमएलए बोल लो, मुझे ये समझ में आया कि ये सारे लोग क्या करते हैं ना, ये सारे लोगों को जहाँ बोलना चाहिए, जैसे मुमरा में भी चीजें प्राइवेट हो रही है, नाकारा नगर सेवक कुछ बोलते नहीं है, एमएलए भी कुछ होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, प्राइवेट हो जाती है, एमएलए कुछ बोलता नहीं बल्कि खुद लेकर आता है। तो ये सारे लोग वो लोग हैं जिनको सांसद में या महासभा में या असेंबली में बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों की वोट लेने के लिए, सिर्फ मुसलमानों की सहानुभूति जीतने के लिए ये लोग बड़े से बड़े प्रोग्राम करते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और जो है उनका कोई काम नहीं कर देते। तो आज जो है वो समझने वाली बात है। इन चीजों का मैं आप लोगों को अपील करूंगी कि ऐसे कॉन्फ्रेंस का क्या वो बाइकआउट करो, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो सांसद है, उन्होंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर पिटीशन फाइल कर चुके हैं। तो ये ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ये लोगों के दिखावे पर ना जाए, वालिया मामा जैसे जो सांसद है ऐसे कोई दिखावे में ना जाए, एमएलए जितेंद्र अवार्ड जैसे एमएलए के दिखावे में ना जाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ है ना आपको सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर आपको सिर्फ धोखा दे सकते हैं और ये असल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से अपील है, और अगर कोई कल को मान लीजिए कोई जाता भी है उस कॉन्फ्रेंस में, तो आप वहां पर सवाल कीजिए उस वालिया मामा को, उस सांसद को, उस इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिनको हमने वोट देकर जिताया, उनको सवाल कीजिए कि अगर हमने आपको वोट देकर वहां भेजा तो आपने हमारे लिए गवाही, हमने हमारे लिए जो है वहां पर बात क्यों नहीं की, हमारे उस बिल के अगेंस्ट में आपने वोट क्यों नहीं दिया, वहां पर आप एब्सेंट क्यों हुए। ये सवाल वहां के लोगों को, मैं चाहती हूँ पत्रकारों को भी, और जो भी शहर के वहां पर लोग जिम्मेदारान पहुंचेंगे, ये लोग वहां पर जो है उनसे सवाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।